हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों सोचिए जरा, एक ऐसा मुल्क जहां लोग घोड़े का दूध पीते हैं और घोड़े का गोश्त खाते हैं और फिर भी मेहमानों को अपना सब कुछ दे देते हैं। एक ऐसा मुल्क जो आपको खुद वीजा ऑफर करता है। वो मुल्क जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल नीचे नजर आते हैं और जहां पर एक चाय का कप पूरी दोस्ती की बुनियाद बन जाता है और जहां $400 में पूरी शहाना जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो दोस्तों ये मुल्क है ताजिकिस्तान और यकीन मानिए दुनिया ने अभी तक इसके बारे में आधा भी नहीं जाना। लेकिन ठहरिए जरा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं, यहाँ की औरतें कैसे नाचती हैं और वो कौन सी खास चीज है जिसे यहाँ के बुजुर्ग अपनी दौलत की निशानी समझते हैं। अगर आप सच में दुनिया की एक ऐसी जगह देखना चाहते हैं जो अभी तक पाकिस्तानियों की नजर से ओझल है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है वो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगा। तो चलिए चलते हैं ताजिकिस्तान की इस अनजानी दुनिया में, जहां हर मोड़ पर एक नई हैरत आपका इंतजार कर रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों वस्ती एशिया के दिल में छुपा हुआ ताजिकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो टूरिस्ट को पुरानी तहजीब, खूबसूरत पहाड़ और सच्ची मेहमान नवाजी का तजर्बा देता है। यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत सस्ता है, तकरीबन $400 माहाना में आसानी से गुजारा हो जाता है। इस छोटे से पहाड़ी मुल्क में सदियों पुरानी रिवायात और सादा जिंदगी का खास रंग मौजूद है। जो लोग असली और सच में सफर करना चाहते हैं इनके लिए ताजिकिस्तान एक नाकाबिले यकीन जगह है। ताजिकिस्तान का 93% हिस्सा पहाड़ों से ढका है, इसलिए ये कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत जैसी जगह है। यहाँ के पामीर के पहाड़, जिन्हें दुनिया की छत कहा जाता है, बहुत ऊंचे और शानदार हैं। इस्माइल सामानी चोटी जो कि 7,495 मीटर ऊंची है, हिमालय के बाहर सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और दुनिया भर से को पैमा यहाँ पर आते हैं। फान पहाड़ों में हरे रंग की झीलें और गहरी खाटियाँ हैं जो ट्रैकिंग करने वालों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर याक, उकाब, मारखोर और बर्फानी चीते भी पाए जाते हैं, जो इस बात की निशानी है कि ताजिक लोग कुदरत का कितना ख्याल रखते हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान की आबादी तकरीबन 95 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ज्यादातर लोग फारसी नस्ल के ताजिक हैं। यहाँ शायरी, मौसीकी और कहानी सुनाने का रिवाज बहुत आम है। ताजिक गाँव में आज भी पुरानी रस्में और रिवायती गाने और नाच गाना जिंदा है। शहरों जैसे दोशंबे और खजदन में उज़्बक, किर्गिज और रूसी लोग भी रहते हैं जो अपनी अपनी जुबान, खाने और सकाफत लेकर आए हैं। ये सब मिलकर ताजिकिस्तान को एक रंगारंग और दिलचस्प मुल्क बनाते हैं। ताजिकिस्तान में मौसम बहुत मुख्तलिफ है। नीचे के मैदानी इलाकों में गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में -20 डिग्री तक ठंड पड़ सकती है। यहाँ की औरतें रंग बिरंगे और कढ़ाई वाले लंबे लिबास पहनती हैं जो सर्दियों में मोटी शाल या कोट के साथ पहने जाते हैं। मर्द रिवायती चायान यानी एक लंबा गर्म कोट पहनते हैं और साथ में पश्मीना टोपी भी होती है। ये लिबास सिर्फ सर्दियों से बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान और सकाफत की निशानी भी है और ये नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। ताजिकिस्तान में नौरोज यानी फारसी नया साल 21 मार्च को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहार का आगाज होता है और लोग इकट्ठे होकर नाचते हैं, खाने खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। रिवायती ताजिक डांस में हाथों और पाँव की खास हरकत होती हैं और ये दोतार और दो दायरे जैसे साज बजाते हैं। नौरोज के त्यौहार पर 7 चीजें रखी जाती हैं जो जिंदगी और उम्मीद की अलामत हैं। इसके अलावा छोटे मुकामी त्योहारों में बुज़कशी यानी घोड़े पर खेला जाने वाला खेल और कुश्ती जैसे मुकाबले भी यहाँ पर किए जाते हैं। ताजिकिस्तान में बाजार रोजमर्रा जिंदगी की जान है। पंचशंजबा बाजार जैसी जगहों पर मसाले, चाय, फल और हाथ से बनी चीजें मिलती हैं। ताजिक कढ़ाई जो कपड़ों, चादरों और दीवारी कालीनों पर की जाती है, ये यहाँ पर बहुत मशहूर है और ये फन माँ से बेटी को मिलता है। टोपी यानी चकोर कढ़ाई वाली टोपी ताजिक सकाफत की खास पहचान है और टूरिस्ट को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। धाती काम, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी भी यहाँ के कारीगरों का खास हुनर है। दोस्तों ताजिकिस्तान की करेंसी सोमोनी है और यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। बड़े शहरों में ATM आसानी से मिल जाती है, लेकिन दही इलाकों में आपको नगद पैसे साथ रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कार्ड नहीं चलते। बाजारों में मोल तोल करना एक आम सी बात है, लेकिन हमेशा खुश मिजाजी से करें। ताजिक या रूसी जुबान में चंद अल्फाज सीख लें
तो मुकामी लोग आपसे बहुत खुशी से मिलेंगे। ताजिकिस्तान आमतौर पर महफूज तरीन मुल्क है, लेकिन दही इलाकों में सड़कें और तबी सहूलियात कम हो सकती हैं। ताजिकिस्तान में मेहमान नवाजी सबसे अहम रिवायत है। मेहमान को यहाँ अल्लाह की रहमत समझा जाता है। आने वाले को खुशामदीद कहा जाता है और फौरन चाय, मिठाई और रोटी पेश की जाती है। बाहर में ताजिकिस्तान बहुत खूबसूरत लगता है जब लिवेंडर, ट्यूलिप और जंगली फूलों से जमीन रंगीन हो जाती है। दोशंबे के करीब लिवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें फूल चुनना और मुख्तलिफ काम सीखना शामिल है। फान वादी में सुर्ख और पीले ट्यूलिप देखने का मौका मिलता है, जहां आप पैदल चल सकते हैं या पिकनिक कर सकते हैं। ये त्यौहार कुदरत की तारीफ करने और मिलकर खुशी मनाने का मौका देते हैं। ताजिकिस्तान की सबसे खास चीज चाय है। ताजिकिस्तान में चाय खाने सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं, बल्कि ये वो जगह हैं जहां दोस्तियां बनती हैं, कारोबार किए जाते हैं और बातें होती हैं। ये जगह लकड़ी के काम, नक्शो निगार और रंगीन कालीनों से सजी नजर आती हैं। यहाँ सब्ज चाय छोटे प्यालों में पेश की जाती है और चाय डालना इज्जत की अलामत माना जाता है। दोशंबे शहर के मशहूर चाय खाने अपनी खूबसूरती और गर्म जोशी की वजह से टूरिस्ट में बहुत फेमस हैं। ताजिकिस्तान में खूबसूरती का ताल्लुक रिवायत से है। लंबे बाल, गहरी भुएं और मुतनासिब चेहरे को खूबसूरती की निशानी माना जाता है। यहाँ कम मेकअप और रिवायती लिबास को पसंद किया जाता है। बड़ी उम्र के लोगों में सोने के दांत रखने का रिवाज है, जैसे दौलत और सेहत की अलामत माना जाता है। इस्लामी असरात की वजह से सादगी और खुददारी को बहुत अहमियत दी जाती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान में सोना, चांदी और पानी से बिजली बनाने के वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मईशत मुश्किलों का शिकार है, क्योंकि ये मुल्क चारों तरफ से जमीन से घिरा है और बैरून मुल्क से आने वाले पैसे पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जाता है। काश्तकारी जैसे कपास, गंदम और फल यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हाल ही में टूरिज्म को बढ़ाने पर तवज्जो दी जा रही है ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। दोशंबे शहर ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जहां चौड़ी सड़कें, पुरानी स्वेत दौर की इमारतें और रंगारंग बाजार एक साथ नजर आते हैं। रोदोकी पार्क, कौमी आर्ट म्यूजियम और ताजिक ओपेरा हाउस यहाँ की खास जगह हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे झंडों में एक यहाँ पर लगा है। शहर के बाजार ताज़ा सब्जियों, कपड़ों और यादगारी चीजों से भरे रहते हैं। ताजिकिस्तान के दही इलाकों में जिंदगी जमीन से जुड़ी है। यहाँ अंगूर, खुबानी और इंजीर जैसे फल अपनी मिठास के लिए मशहूर हैं। गर्मियों में बाजार ताज़ा फलों से भरे नजर आते हैं और सर्दियों में खुश्क मेवा और मगज आम नाश्ता है। अनार, जो यहाँ पर खुशहाली और बरकत की अलामत है, खास मौकों पर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ताजिकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे में बहुत बेहतरी आई है, लेकिन पहाड़ी इलाके में अब भी मुश्किलात हैं। तकरीबन सब लोग पढ़े लिखे हैं और स्कूल में ताजिक और रूसी दोनों जुबानें पढ़ाई जाती हैं। हुकूमत दूर दराज इलाकों में स्कूल और हॉस्पिटल बनाने पर काम कर रही है। ताजिकिस्तान में रहना बहुत सस्ता है। घर का किराया, खाना और आना जाना सब बहुत कम खर्च है। यहाँ पुलाव, मंती और शाशलिक जैसे रिवायती खाने सस्ते दामों मिल जाते हैं। जो लोग सादा जिंदगी, कुदरत और सकाफत को पसंद करते हैं, इनके लिए ताजिकिस्तान वाकई बहुत बेहतरीन जगह है। दोस्तों, ताजिकिस्तान का वीज़ा लेना बहुत आसान है। ऑनलाइन ई वीज़ा मिल जाता है और हुकूमत ने टूरिस्ट को मुल्क में आने के लिए बहुत सी सहूलियात दी हैं। अगर आप सकाफत के शौकीन हैं और कुदरती जगहों को पसंद करते हैं, तो ताजिकिस्तान आपके इस्तकबाल में इंतजार कर रहा है। वेल दोस्तों, ताजिकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरती खूबसूरती, गहरी सकाफत और सादा जिंदगी एक जगह पर मिलती है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल में ताजिकिस्तान देखने की चाहत जगाई है, तो अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।